बच्चा आज हमें चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से ना दो पहले आप लोग का टॉपिक्स दिया हुआ है। एक तो ट्रायंगल बच्चा मेरा इन एरिया बॉन्डेड बाय थ्री साइड्स नोन एज ट्रायंगल, जो तीन तरफ से घिरा हुआ ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। ये बेसिक हुआ बच्चा है ना, ये थोड़ा सा जान लेना है कि तीन तरफ से घिरा हुआ कोई भी चीज, कोई भी तीन साइड से घिरा हुआ कोई भी चीज हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल में तीन एंगल होता है और तीनों एंगल का प्लस हमारा 180 होता है ना। तो उसमें से जब आप टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे बच्चा मेरा, तो उसमें से एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। और वो अलग चीज है, एक्सटीरियर एंगल का जो कंसेप्ट है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक ही में जानना बच्चा है ना, तो आप लोग का बहुत बढ़िया से ये जाएगा। तो हम एक बार ना पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को स्टार्ट करते हैं। देख ले बच्चा मेरा, एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं आइसोसेलेस, है ना। हम एक ट्रायंगल बना दिए, तीन साइड से घिरा हुआ है मेरा, और इसके तीनों एंगल का प्लस हमारा जाकर के 180 हो जाएगा। देख एबीसी हम एक बना है। आपका आइसोसेलेस का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा, इस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका ना दो साइड बराबर होता है। आइसोसेलेस का दो साइड बराबर है, आपको जो मन सो बराबर कर दे। तो हम आपके समझने के लिए बच्चा मेरा एक हम आपको बता रहे हैं कि मान ले ए बी इक्वल टू बी सी, ऐसा दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू भाई साहब बी सी, हमारा ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी टू से दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो इस प्रॉपर्टी से ये दिया हुआ है, इतना सब चीज हमको दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ये जो साइन दिया हुआ है बच्चा, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। अगर ऐसा हुआ, इफ इट इज पॉसिबल दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी इक्वल टू ए सी, देन तब क्या हो जाएगा बच्चा मेरा कि इसके अपोजिट्स, कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट्स एंगल जो होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। मान लिए कि इतना तुम नहीं बुझे, मान लिया नहीं बुझे भाई, मैथ्स बुझना जरूरी है ना, समझना जरूरी है ना। मान ले बुआ मेरा आप नहीं समझे कि हम क्या बोले, दोनों साइड बराबर। देख चोरी वाला तरीका देख ले, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो कहता क्या है कि इसका बाकी दोनों एंगल, ये जो एंगल है ना, उसके सामने वाला एंगल बराबर हो जाएगा। मान ले नहीं बुझे बच्चा मेरा, देख ले अब हम क्या देख ले, इस दोनों में से कौन सा लेटर आपको कॉमन लग रहा है, ए बी और ए सी में। देख ले ए कॉमन लग रहा है ना, इसका मतलब कॉमन वाला सबको छोड़ दे, बस यही कंसेप्ट है। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चा दो साइड इधर बराबर है, हम एक और ट्रायंगल वहां बनाते हैं पी क्यू आर, हम पी क्यू आर करवाते हैं बच्चा मेरा। इस वाले को इसके साथ हम बराबर करवा दिए, अगर इस वाले के इसके साथ बराबर करवा दिए बच्चा, यानी पी क्यू और क्यू आर को बराबर करवा दिए, पी क्यू को हम बराबर करवा दिए क्यू आर के साथ। दोनों में कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है ना दोनों में, तो क्यू को छोड़ दे, पी बराबर आर, मतलब एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर इसके बराबर। ये कंसेप्ट गया पूरा। मान लो कि तुमको समझ में नहीं आया कि कौन सा एंगल कौन सा किसके बराबर होगा, मान लो कि नहीं बुझे बच्चा मेरा, तो आपको करना क्या है, आपको करना है बच्चा मेरा कि उस वाले कॉमन वाला लेटर को छोड़ दे। देसी तरीका है, उस कॉमन वाले लेटर को छोड़ दे, बाकी समझ जा, जो को बचा वही वाला। एक और हम बना के देखो आते हैं बच्चा मेरा, देख ले। जैसे हम एक ट्रायंगल बनवाए, ये वाला ट्रायंगल हम बनवाए, मान ले राइट एंगल ट्रायंगल बनवाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका नाम मत दिया एक्स वाई जेड, क्या बोला गया, एक्स वाई बराबर वाई जेड, मान लो ऐसा बोला गया, एक्स वाई बराबर वाई जेड, मान लो ऐसा बोला गया, यानी एक्स वाई बराबर वाई जेड। तो देख ले कॉमन कौन कौन सा है, वाई वाई कॉमन है ना, तो वाई वाई को छोड़ दे, एक्स बराबर जेड, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। बस अब मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर आइसोसेलेस में क्या पढ़े, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अपोजिट इक्वल साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ये। अब इसी का अपोजिट पढ़िए, ये तो उसका प्रॉपर्टीज हुआ, इसका अपोजिट अब क्या पढ़ेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में देख ले, हम स्टार्ट तभी पहला वाला में क्या कर रहे थे, हम पहला वाला स्टार्ट कर रहे थे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में इक्वल साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। हम वहां पे पहले ही बता रहे थे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस है तो उसका साइड इक्वल होगा, ये इतना दिया हुआ है, और उससे हम ये पता करते हैं कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएगा। बात समझे। हालांकि काम तो यूं देना है, काम इतना तो देना है कि कौन सा, अगर दो साइड बराबर है तो उसका एंगल बराबर हो जाएगा, इतने में खत्म है। इतना जो हम दे रहे हैं तभी से बकैती इन्हें आने वाला बच्चा मेरा, कईयों ने पूछा जाता है। आपको बस इतना समझना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक भला आदमी की तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
पी क्यू आर नाम दे दे, पी क्यू आर। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाएगा। हम आपके समझने के लिए यही पहले वाले का बराबर करवा देते हैं, यानी पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो बी जो कॉमन है दोनों को भूल जा, यानी एंगल पी ओ पी आर जी है तेरी बोला पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर पी आर है ना, तो कॉमन वाले को भूल जा, कॉमन में कौन कौन सा है, पी, तो क्यू बराबर हो जाएगा आर के। ये इसका मतलब ये हमको इस वाले से पता चला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हुआ। ये हमको उसके प्रॉपर्टीज से पता चला। लेकिन अब इसका प्रॉपर्टीज का उल्टा देख, उल्टा क्या होता है बच्चा मेरा, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हुए, बताओ मुझे, एकदम साफ उल्टा। इसमें बाद में पता चला था, इसमें पहले के पता चल गया, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हुए तो उस एंगल के अपोजिट वाला साइड, उस एंगल के अपोजिट वाला साइड बराबर होता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलवाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बतवा बुझे, पहले वाला में क्या था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, खत्म। और इसमें क्या पढ़े है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हुए तो उस एंगल के अपोजिट साइड उस एंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। और अगर बराबर हुए तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मेरे ख्याल से इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया से गया होगा। जब इसका सवाल बताएंगे ना बच्चा, जब इसका सवाल बताएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। अब हम थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। कुछ नहीं करते हैं बच्चा मेरा, देख ले क्या है कहानी। उन्होंने को ट्रायंगल बनवा दिए, ये ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल का हम नाम दे दिए पी क्यू आर, हम नाम दे दिए हम नाम पी क्यू आर। आपको जो पसंद है उस साइड को बना दे, पी क्यू आर, पी आर। तो हमने आपको समझाने के लिए बच्चा मेरा एक हम साइड बढ़ा देते हैं, हम और भी साइड बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा दिए। पी क्यू आर था मेरा ट्रायंगल, हम क्यू आर को देख, आपको बोलना है क्यू आर को बढ़ाया, बात समझ गए। आपको पहले बोलना है इसमें क्यू आर को बढ़ाया, यानी क्यू से आर की तरफ बढ़ाया गया, तो आर को बढ़ाया, यहाँ एस तक हम बढ़ाए। बतवा समझे ना। हमने क्या किया बच्चा, एक्सटीरियर बनाना। एक्सटीरियर मतलब ही होता है बच्चा मेरा बाहरी। तो यहां देख ले, हम क्या बोले हैं, पी क्यू आर मेरा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम बना दिए, उसमें से क्यू आर को हम आगे कहां तक बढ़ा दिए हैं, यस तक हम बढ़ा दिए। क्यू आर को हम कहां तक बढ़ा दिए हैं, यस तक हम बढ़ा दिए, ठीक है। क्यू आर को हम एस तक बढ़ा दिए। अब देख ले बच्चा मेरा, इसका तीन एंगल बन रहा है ना, यहां देख ले, यहां पे तीन वो एंगल बन रहा है। तीन एंगल क्या क्या बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है। ये तो मेरा ट्रायंगल का एंगल हुआ। यहां एक्सटीरियर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये वाला एंगल, बाहरी वाला एंगल, इस वाले बाहरी वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं। कहानी क्या होता है, इसका जो होता है ना, यानी ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी आर एस। पी आर एस यानी क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस। पी आर एस ये बराबर क्यों होता है, फिर हम ये भी बताएंगे कि क्यों बराबर होता है। पी आर एस बराबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसके पड़ोसी को छोड़ देना बच्चा मेरा, इसके पड़ोस में जो ना इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ करके इस दोनों को लिख देना है। तो इस वाले एंगल का कितना नाम है, आर पी क्यू, एंगल हो जाएगा आर पी क्यू। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, प्लस में हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। बस यही कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट बच्चा मेरा कि एक ट्रायंगल का कोई साइड को आप बढ़ा दिए। जैसे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं बच्चा मेरा, एक्स वाई जेड, हम क्या किए, अब इस बार इसी को बढ़ा दिए, एक्स वाई को हम बढ़ा दिए, तो ये एक्सटीरियर हो गया ना, ये एक्सटीरियर हो गया। तो इस वाले को छोड़ देना है, इस वाले को छोड़ देना, आपको ये और ये एंगल हो जाएगा। यानी इसका नाम देख, एक्स वाई जेड, इसका नाम ए दे दे, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए, एक्स वाई ए हो जाएगा ना, एंगल एक्स सॉरी जेड, जेड वाई ए, जेड वाई ए मतलब बाहर का एंगल बराबर हो जाएगा, इसको छोड़ देना है, इसका नाम क्या हो जाएगा,
एंगल वाई एक्स जेड प्लस में हो जाएगा एंगल, इस वाले का नाम एंगल एक्स जेड वाई। बतवा समझे हैं? मतलब किसी ट्रायंगल के बाहरी वाला एंगल बराबर होता है उस ट्रायंगल के सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल का प्लस होता है उसका बाहरी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल से, मतलब बाहरी वाले को, इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे ना बच्चा तो ये बाहरी वाला पता चल जाएगा। इसको और इसके साथ जोड़ेंगे ना, इस वाले और इसके साथ जोड़ेंगे तो देख ले यहां वाला क्या बराबर आ जाएगा। एक और ट्रायंगल बना, एक और ट्रायंगल बना, जब तक कंसेप्ट नहीं जाएगा समझ में चल रहा गड़बड़ हो जाएगा। एक यहां बनाते हैं, वो बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। एक और बनाते हैं, मान ले कि ये ट्रायंगल है, मान ले ऐसा ट्रायंगल है, यहां बना है तो क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को इसके प्लस आ जाएगा। फिर यहां देख ले, मान लो कि इधर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए इसको छोड़ देंगे, पड़ोसी वाले को छोड़ देंगे, ये और ये ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किधर ले रहे हैं, बस उसके पड़ोस वाले को क्या करना है, उसके पड़ोस वाले को छोड़ देना है। अब ना इसको हम प्रूफ करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है। तो एक बार बता बच्चा मेरा, इसको भी इरेज कर देता, हम तो यही जानते हैं, इसका नाम क्या था, पी क्यू। एक बात बताइए, ये पहले ट्रायंगल था तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा एंगल क्यू पी आर प्लस इस वाले का नाम क्यू पी आर, फिर इसका नाम एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, फिर इस वाले का नाम, इस वाले का नाम एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होता है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री हम प्रूफ कर रहे हैं बच्चा मेरा। अब यहां देख ले, ये लीनियर पेयर बना रहा है, देख एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आकर के ये वाले लाइन गिरती है तो देख दो एंगल बनता है और दोनों एंगल हमारा मिल करके कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस ये वाला एंगल पी आर एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देख इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में देख ले बच्चा मेरा, इस दोनों इक्वेशन में देख दोनों तरफ आरएचएस में 180 डिग्री 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री 180 डिग्री है तो दोनों को बराबर, तो उसका एलएचएस भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल यानी ये जो इक्वेशन है क्यू पी आर प्लस हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस हो जाएगा एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा इसके एंगल पी आर क्यू प्लस हो जाएगा एंगल पी आर एस। अगर दोनों ये वाला गया ना, पूरा कंसेप्ट क्या है, एक तो पहला ये देख ले एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, उसके पड़ोस को छोड़ देंगे बच्चा, उसके जस्ट साटा हुआ को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे, यही कहानी है ना। अब यहां देख, उसके बाद हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये होता क्यों है, तो देख ले सबसे पहले तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस हम 180 डिग्री लिख दिए हैं, या नीचे लिखे बच्चा मेरा ये लीनियर पेयर बना रहा है दोनों मिलकर के 180 डिग्री। अब इसमें देख आरएचएस में देख, आरएचएस में दोनों तरफ 180 डिग्री है, अगर दोनों तरफ 180 है तो एलएचएस भी बराबर होना चाहिए। तो एलएचएस देख ले, एक बार ये वाला लिखे हैं एक बार ये वाला लिखे हैं। अब यहां देख बच्चा मेरा पी आर क्यू दोनों तरफ है, पी आर क्यू यहां भी है यहां भी पी आर क्यू है, तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो इधर क्या बचा एंगल क्यू पी आर प्लस में हो जाएगा एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर एस। बात समझ गए ना, यानी ये एंगल पी आर एस ये वाला एंगल पी आर एस ये वाला एंगल ये क्या होता है, बराबर होता है सम ऑफ इस वाले के, यानी एंगल पी क्यू पी आर ये वाला एंगल और एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल कौन सा, ये पी क्यू आर, इस दोनों के बराबर हो जाता है। बात समझ गए ना कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है उससे जो सटा हुआ उस एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना, सटा हुआ को क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, उसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना है, उसको छोड़ करके बाकी जो दोनों बचेगा उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना, ऐड कर देना है। अब हम लोग वर्कशीट 1 में आ जाता है बच्चा मेरा, ये और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग वर्कशीट 1 करेंगे ना। वर्कशीट 1 कर लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ बच्चा मेरा, एक फिगर दिया हुआ है आपको, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ आपके पास, ये फिगर है ऐसे करके फिगर दिया हुआ है ना, एक डेंजरस फिगर है बच्चा मेरा, यही फिगर है ना,
यहाँ पे है y, यहाँ पे है a, ये है b, यहाँ पे है z, ये है c, ये है x। ठीक है, अब पहला सवाल है आपका, क्या है उसमें ए नंबर है आपका दिया हुआ है, एंगल बी ए वाई प्लस हो जाएगा इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस डैश। चलिए ठीक है, दूसरा में हो जाएगा एंगल सी बी जेड बराबर हो जाएगा एंगल डैश, अब प्लस में हो जाएगा एंगल डैश। यही दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। सी नंबर दिया हुआ है, डैश बराबर हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस हो जाएगा एंगल ए बी सी, बस यही है। तो एक बार आते हैं सवाल में भाई, एक बार सवाल में आते हैं कि कहता क्या है सवाल, देख ले। अब यहां देख ले, पहले तो इसको फाइंड आउट कर, बी ए वाई है किधर, बी ए वाई मतलब ये वाला एंगल। बस अगर इसको बोला जाएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इस वाले को छोड़ेंगे, इस दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी एंगल ए बी सी ये वाला एंगल आते आते दिया हुआ है ए बी सी, इसके और इसके प्लस हो जाएगा। यही ना पूछे हैं कि जो बाहरी वाला एंगल इसके पड़ोस को छोड़ करके अंदर का दोनों को काउंट कर लेना, यानी एंगल ए बी सी अब प्लस हो जाएगा एंगल ए सी बी, यानी यहां हो जाएगा एंगल ए सी बी। बात खत्म। दूसरा वाला पकड़, सी बी जेड कहां है, सी बी जेड ये वाला, ये एंगल, तो इसको छोड़ दे, ये वाला लिख देंगे, अंदर वाला है ना, अंदर वाला। इसका नाम क्या है, बी ए सी एंगल, यहां क्या हो जाएगा बी ए सी, इसको और ये क्या नाम है इसका बी सी ए, एंगल बी सी ए, आप ए सी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया। अब यहां देख ले एंगल सी ए बी मतलब ये वाला एंगल, और क्या बोल रहा है एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस दोनों किसके बराबर हो जाएगा, ये तीसरा वाला जो एंगल बचा हुआ है उसके बाहर वाले के, तो इसका नाम क्या है एंगल ए सी एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा एंगल ए सी एक्स। बात खत्म है। देख लेना बच्चा, मेरा बाहरी किधर मांग रहा है, बाहरी जो एंगल होगा उसका इंटीरियर, उससे सटा हुआ इंटीरियर को छोड़ देंगे, बाकी अंदर का दोनों इंटीरियर जोड़ देंगे, मेरा सवाल खत्म है ना। 1 नंबर बना बच्चा मेरा। अब आ जाता है हम लोग 2 नंबर में, है ना। अब 2 नंबर में आ जाता है बच्चा मेरा। 2 नंबर कहता क्या, एक बार देख लेते हैं सवाल, 2 नंबर को भी देख ही लेते हैं। इन द गिवन फिगर है तो बनाना बड़ा दिक्कत है भाई। नंबर 2 नंबर पहले देख ले, फिगर है दिया हुआ ऐसा करके, फिगर है दिया हुआ एक, ठीक है, दिया हुआ है, यह है पी क्यू आर, है ना, यहां पे है वाई, ठीक है, ये है बच्चा मेरा 60 डिग्री, चलो ये है बच्चा मेरा 70 डिग्री। चलो ठीक है, आपको दिया हुआ है 2 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, वाई आर क्यू, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है आपको बच्चा मेरा, एंगल पी आर क्यू, यही फाइंड आउट करना है। एक तो वाई आर क्यू, चल ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई कहता क्या है सब सवाल। वाई आर क्यू यानी ये वाला एंगल, और दूसरा पी आर क्यू, चल ठीक है, बात करता है। तो सबसे पहले ए नंबर में आता है बच्चा मेरा, यहाँ है ना, हम लोग देखो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, यूक्लिड, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड कहे जाते हैं ना, EUCLID, यूक्लिड है ना, यही है फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना। तो जो यूक्लिड साहब कहते हैं बच्चा, अगर किसी सवाल में फिगर नहीं भी दिया हुआ ना बच्चा, आप कोशिश करेंगे फिगर बनाने का, अगर ज्योमेट्री में अगर फिगर बना लेते हैं आप, तो समझिए जो आपका 90% सवाल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देख ले, एक वाई आर क्यू बोल रहा है बच्चा मेरा, ये वाई आर क्यू मतलब बाहरी वाला एंगल, तो हम जानते हैं ना ये बाहरी वाला एंगल क्या होता है, इसके पड़ोस को छोड़ करके अंदर दोनों एंगल का प्लस। देख ले वाई आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130। देख ले, हम ये चीज निकाल सकते हैं आसानी से, बिना कैलकुलेशन किए, बिना कुछ लिखे, लेकिन हम लोग लिखेंगे, एज वी नो दैट, सिंस वी नो वहां यहां लिखिएगा, वी नो दैट सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर मतलब अंदर का इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग, है ना, कौन सा एंगल होता है, 2 इंटीरियर एंगल का प्लस क्या था, कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल,
एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल हम लोग जानते हैं बच्चा मेरा। तो इंटीरियर एंगल कौन सा पहला वाला बना रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल देख ले, हमको एक्सटीरियर एंगल चाहिए ना, वाई आर क्यू में चाहिए बच्चा मेरा, वाई आर क्यू ना, तो लिखेंगे वाई आर क्यू बराबर हो जाएगा कौन सा एंगल आर पी क्यू, अब प्लस हो जाएगा एंगल एंगल हो जाएगा बच्चा हमारा पी क्यू आर, यही ना, वाई आर क्यू मतलब ये वाला एंगल वाई आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर पी क्यू ये वाला एंगल प्लस के साथ हो जाएगा पी क्यू आर, बस इसके साथ आप देख ले। तो आर पी क्यू कितना है मेरा जाकर के 60 डिग्री प्लस पी क्यू आर देख ले, पी क्यू आर कितना है मेरा 70 डिग्री, 60 और 70 कितना हो जाता है खत्म 110 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री खत्म हो। अच्छा आप चाहिएगा बच्चा मेरा पी आर क्यू, यानी ये कितना हो गया 130 डिग्री हो गया ना। अब आप चाहिएगा बच्चा मेरा पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू ये वाला एंगल, इसको निकालने का दो तरीका है, एक तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है अगर उससे बनेगा, दूसरा यहां देख ले एक सीधा लाइन है, इस पे एक लाइन गिरी है, इस दोनों के एंगल प्लस कितना होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, तो उससे ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस करके भी 180, इसका भी तब भी आंसर उतना ही आना है, लीनियर पेयर करके तब भी उतना ही आना है बच्चा। आपको जो सवाल जिससे बनाना है सवाल उससे बनाना है, उससे कोई इशू नहीं है ना। तो दूसरा वाला देख ले, हम वही 180 वाला ही कर लेते हैं, तो 180 वाला ही देख लेते हैं। हम देख ले ये आर है, नंबर बी नंबर देख ले, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स कर देना अंदर के, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस हो जाएगा एंगल आर पी क्यू, अब प्लस हो जाएगा एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। देख ले पी आर क्यू को चाहिए ही हमारा एंगल पी आर क्यू, अब प्लस हो जाएगा आर पी क्यू कितना है, आर पी क्यू कितना बचा मेरा 60 डिग्री, प्लस हो जाएगा पी क्यू आर देख ले, पी क्यू आर 70 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो एंगल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 130 इक्वल टू 180, एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 130 बराबर हो जाएगा कितना 50 डिग्री। हमारा देख लिया आंसर आ जाएगा हमारा ना, आंसर आ गया हमारा सेकंड नंबर का भी। कुछ नहीं आप एकदम, तो आपको जैसे मन तैसे बनाना बच्चा सवाल, आप लीनियर पेयर लेकर के बनाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लीनियर पेयर लेकर के बनाओ, आप ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी लेकर के बनाओ, आप कैसे ही बना सकते हैं ना। थर्ड नंबर आ जाओ, थर्ड नंबर देखिए क्या बोलता है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज मेजर्ड। एक देख ले एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना ले बच्चा, हम जैसे ही बोले हैं देख ले कोशिश कर पहले फिगर बनाने का। एक ट्रायंगल है एबीसी क्या बोला गया है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, तो मान ले एक्सटीरियर एंगल हमारा यही वाला मान ले एबीसीडी, इसका 150 डिग्री, ठीक है। इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75, तो इस ये क्या हो जाएगा, इस वाले और इस वाले का प्लस हो जाएगा भाई, इसको तो बोले छोड़ देने, तो या तो इसको इस दोनों में से किसी एक को पकड़ ले, तो इसकी को 75 कर दे, 75 में बोलिए रहा है। फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। चल ठीक है, आपको ये वाला एंगल पता करना है और भी पता करना है ये ट्रायंगल किस एंगल का हो, तो किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। निकालते हैं आप ट्रायंगल, फिर वही वाला एज वी नो दैट है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि हम लोग ये जानते हैं सम ऑफ टू, ये लिखना पड़ेगा मात्र, आप तो आंसर तुरंत निकाल सकते हैं कि ये भी 75 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का प्लस करके ही इतना आया था, तो एक अगर 75 है तो इसको माइनस करके आप आंसर आ सकते हैं, आंसर तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the
कोरस्पॉन्डिंग है ना, कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, बस सब कुछ नहीं, इसी को पकड़ ले। एंगल बी ए सी प्लस हो जाएगा एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी। तो बी ए सी देख ले, बी ए सी अपने को पता ही करना था, एंगल बी ए सी प्लस हो जाएगा एंगल ए बी सी, देख ले कितना दिया हुआ, ए बी सी 75 डिग्री बराबर है 150 डिग्री है ना। तो एंगल बी ए सी इधर का प्लस उस पार जाएगा, तो बच्चा मेरा फटाफट एकदम बता 75 डिग्री। अब ये देख ले, ये 75 हो गया, ठीक है। अब हमको ये वाला चाहिए, आपको बताना है ना कि किस टाइप का ये ट्रायंगल, तो तीसरा वाला भी निकालेंगे तब ना। तो लीनियर पेयर मार दे, कहीं कुछ नहीं होने वाला बच्चा मेरा, कहीं कुछ नहीं, आप किसी भी हिसाब से बनाओ। बस यहां लिख देंगे एंगल ए सी बी, ये वाला ए सी बी ये वाला एंगल, अब प्लस ये वाला एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, ए सी डी ये वाला एंगल बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन दे दीजिएगा, बस यहाँ पे क्या दीजिएगा, लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर रीजन दे दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए सी बी, यही चाहिए आपको, तो ए सी बी प्लस ए सी डी देख ले कितना दिया हुआ है, ए सी डी देख ले कितना दिया हुआ है 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री। अब देख लें ट्रायंगल के तीनों एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है वो देख ले 0 से 90 के बीच में, छोटा 90 के बीच में लाई करता है। तो हेंस लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड एंगल ना, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री हमारा 75 डिग्री। यहां बोल रहा है दूसरा वाला निकालने, तो 75 डिग्री एंड हेंस यहां छूट गया भाई, hence the triangle is acute है ना, acute angled triangle है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं hence and it is an acute angled triangle, लिख दे वही वाला and है ना, वही वाला लिख दे। it is an acute angled लिखे बच्चा मेरा ऐसे करके, एंगल्ड के बाद ed लिख दिया, एंगल्ड ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल लिखे बाद में TRIANGLE। थोड़ा सा राइटिंग हमारा बहुत बेहतरीन है, बात समझना। बस यही कहानी, कुछ नहीं, लैंग्वेज लिखना है, कैलकुलेशन तो मुंह पे ही हो जाता है इसका, बस कुछ नहीं। इसको ये खाली लैंग्वेज मांगता है ना, ज्योमेट्री लैंग्वेज मांगता है बच्चा मेरा। चलो अब तीसरा वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओ तीसरा हो ही गया बच्चा मेरा, मेरे ख्याल से चौथा देख ले। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, बना है वो ट्रायंगल, बना, नाम वही लिख दे ABC, कुछ नहीं कर, ठीक है ना। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, यानी ये 100 डिग्री है, चलो ठीक है। तो ये अगर 100 तो ये 80 हो जाता है, अपने मन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, फाइंड द मेजर ऑफ द दीज इक्वल इंटीरियर, यानी ये उसका क्या बोल रहा है कि एक किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल मेरा 100 डिग्री है, तो बोल रहा है क्या, इस दोनों का वैल्यू निकालिए। वैल्यू कब निकालना है, जब दोनों ना बराबर है। तो लिख देंगे लेट द इंटीरियर है ना, इंटीरियर मतलब अंदर का, इंटीरियर इक्वल एंगल्स इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स मान लिया, एक्स मानने से थोड़ा सा इजी में बनता है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स मान लो। अच्छा, फिर वही एज वी नो दैट क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट द सम ऑफ है ना, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स of a triangle is है ना, is equal to the
कोरस्पॉन्डिंग, ये वर्ड लिखेंगे प्लीज, कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है ना, कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। बस अब कुछ नहीं करेंगे, तो सम ऑफ इंटीरियर को जोड़, ये वाला यानी एंगल क्या हो जाएगा BAC और प्लस हो जाएगा एंगल ABC और बराबर हो जाएगा एंगल ACD। तो ABC और ACD ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, इक्वल है। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल, यहाँ लिख देते हैं सो हेंस BAC बराबर हो जाएगा एंगल ABC बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ ये भी हो जाएगा x प्लस x बराबर ACD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x बराबर 100 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 बाई 2 बराबर देख ले 50 डिग्री मेरा हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है 50 डिग्री आने का, यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक बार देख ले बच्चा। तो फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल अपोजिट एंगल्स, तो लिख देंगे हेंस द मेजर है ना, मेजरमेंट ऑफ these equal इंटीरियर है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू कितना डिग्री 50 डिग्री मेरा आ गया, बस बात खत्म है ना। अब कौन सा है 5th नंबर, अब 5th नंबर देख ले, बस कुछ नहीं करना बच्चा, और ये खाली लैंग्वेज मांगता है ना। 5th नंबर देख ले एक बार, हम कोशिश कर रहे हैं जहां तक जा रहा है ये, एक दिन में तो फिर ज्यादा हम जा नहीं सकते हैं। एक बार 5th नंबर देख ले बच्चा मेरा, 5th नंबर क्या ही है ना, देख ले 5th नंबर क्या है। इन ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर है तेरी का बाल ले, एक्सटीरियर है, इसका नाम चेंज कर देता अभी PQRS कर दे इसका, दिया हुआ ये 105 डिग्री, चल ठीक है। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा। देख ये अगर 105 तो ये कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब ये लिखेंगे कैसे, देख हम निकाल करके यूं तुरंत बता देते हैं। देख ये अगर 105 है बच्चा मेरा, तो ये हो जाएगा 75, बात खत्म। 75 हो गया ना, ये दोनों को जोड़ के 105 180 होना चाहिए। ये 75 ये 75, तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का प्लस कितना होना चाहिए था 180, तो हो जाएगा 150, सॉरी 30 हो जाएगा, बस यहाँ लिख देंगे। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंगल PQR बराबर आपके पास ये दिया हुआ था 75, और दिया हुआ एंगल PRS बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री, तो पहले इसी को निकाले, माथा दर्द नहीं कर क्या वो एक्सटीरियर इंटीरियर में जाएंगे, चलना है एक्सटीरियर इंटीरियर, चलते ही हैं उसमें। अब लिनियर पेयर से निकाल सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। चल एक्सटीरियर इंटीरियर चलता है, फिर लिखेंगे we know that sum of two interior है ना angles of a triangle is equal to the है ना corresponding exterior angle तो कर दे, टू इंटीरियर एंगल तो ये और ये ले ले, क्योंकि उसी हिसाब से ना हम कर रहे हैं बच्चा मेरा। तो एंगल क्या है QPR प्लस हो जाएगा एंगल PQR बराबर हो जाएगा एंगल PRS। देख ले QPR अपने पास, QPR ये वाला एंगल ये चाहिए हमको, QPR ये प्लस हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा PRS, कितना दिया हुआ है 105, इधर का प्लस उस पार जाएगा तो हो जाएगा कितना QPR बराबर हो जाएगा 105 और माइनस 75, तो बराबर कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। आपको सारा एंगल निकालना है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 75 हो गया, तो ये कितना निकलेगा, बस क्या जानते हैं। फिर वही सम ऑफ ऑल
इंटीरियर एंगल, आप लीनियर पेयर से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हो जाएगा कितना, ये वाला को ले एंगल QPR प्लस हो जाएगा प्लस QRP प्लस हो जाएगा RPQ, एंगल RRPQ बराबर 180 डिग्री। QPR कितना है, QPR 30 डिग्री, 30 प्लस हो जाएगा QRP, अच्छा यही तो चाहिए, एंगल QRP प्लस RPQ 30 डिग्री, कितना बार 30 ओहो क्यों लिखना चाहिए था, RQP बराबर कितना 75 बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ देख ले इसको जो एंगल QRP प्लस 105 बराबर हो जाएगा 180, यानी एंगल QRP बराबर हो जाएगा 180 माइनस 105 बराबर हो जाएगा कितना 75 डिग्री। एक से हम चेक करते हैं तो कहीं पे शेडो आ रहा है वहां पे, अच्छा चल कोई खास जगह नहीं आ रहा है, यहाँ दैट पॉइंट पे शेडो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 30 प्लस एंगल QRP प्लस 75 लिखे हैं, फिर 75 और 30 को जोड़ करके 105 लिखे हैं, और एंगल QPR जैसा है ना QRP जैसा है वैसा ही लिखे हैं, नीचे बस माइनस कर दिया। तो तीनों एंगल हो गया ट्रायंगल का। एक हमारा कौन सा है, एक हमारा दिया हुआ ही था 75 डिग्री, एक यहाँ निकला मेरा, एक यहाँ निकला है ना, एक यहाँ निकला हमारा, बस हो गया हमारा, है ना। अब आजा कौन सा नंबर सवाल, 6 नंबर है ना, 6 नंबर अब आजा, लास्ट है इस वर्कशीट 1 का वर्कशीट 1 का लास्ट सवाल है, एक बार देखते हैं बच्चा। सिक्स नंबर है, चल 6 नंबर ना फिगर दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है देख ले एक बार। फिगर दिया हुआ है हमको, इन गिवन फिगर आपको एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, चल एक यहां से ये दिया हुआ है, यहाँ R दगा हुआ है, ये P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, यहाँ पे ये 140 दिया हुआ है, यहाँ ये मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। आपको चाहिए कौन सा, PRQ, ये वाला एंगल चाहिए, चल ठीक 150 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव ट्रायंगल, फिगर क्या एबव ट्रायंगल सीधे लिख एंगल PRQ प्लस हो जाएगा, PRQ प्लस हो जाएगा एंगल RPQ बराबर हो जाएगा एंगल, इस वाले का नाम कुछ हो जाएगा RQS हो जाएगा ना, इसको और इसको बराबर जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, बाहर वाला के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम कहे ना बाहरी वाले का प्लस क्या होता है, बाहरी वाले का एक पड़ोस को छोड़ करके दोनों का बराबर होता है। PRQ कितना है, PRQ अच्छा यही तो चाहिए हमको, PRQ प्लस RPQ देख ले, RPQ देख ले कितना है अपने पास 90 डिग्री, 90 बराबर हो जाएगा RQS देख ले कितना अपने पास 140, एंगल PRQ बराबर हो जाएगा 140 माइनस 90 बराबर हो जाएगा कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री लिखेंगे हेंस एंगल PRQ बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, बस बात खत्म हो गया मेरा, है ना। अब एक प्रॉपर्टीज है आपको ट्रायंगल का, एक प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा मेरा, एक प्रॉपर्टीज यहां देख ले, चल ये 6 नंबर था ना। बाकी दो हम प्रॉपर्टीज पढ़े, क्या क्या पढ़े, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड बराबर होता है, अगर दो साइड बराबर हुआ तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, एक तो वो पढ़े। दूसरा हम क्या पढ़े कि किसी भी ट्रायंगल में
एक्सटीरियर एंगल, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर एंगल, है ना, बस कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लगाएंगे आप, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट होता है जिसके साथ उसको होना चाहिए, है ना। चल ठीक है, अब ना एक प्रॉपर्टीज देख बच्चा मेरा, जैसे हम एक ट्रायंगल लिए, ये एक मेरा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम लिख दे ए बी सी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप आगे जाकर के पढ़ेंगे बच्चा मेरा, अगर ये वर्टेक्स ए है ना तो इसके सामने वाला साइड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ये अगर वर्टेक्स बी है तो इसके सामने वाले को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, मतलब इस पूरे साइड का। अब ये अगर सी है तो इस सी के सामने वाले को हम लोग बोलेंगे बच्चा मेरा स्मॉल सी, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चा मेरा, वो तो एंगल का था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस होना चाहिए हमारा 180 डिग्री, ये तो एंगल को लेकर के है। इसका साइड को लेकर क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है अगर किसी दो साइड को आप प्लस करते हैं ना, अगर ए को बी के साथ प्लस किया ना तो ये तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए था, अगर आप बी को सी के साथ कर रहे हैं ना तो ये ए से बड़ा होना चाहिए था, अगर आप कर रहे हैं ए को सी के साथ कर रहे हैं ना तो ये बी के साथ बड़ा होना चाहिए। ये तो प्लस वाले के साथ है। अगर माइनस वाले के साथ, अगर ए में आप बी माइनस कर रहे हैं ना, अगर ए में अगर बी माइनस कर रहे हैं तो ये तीसरे वाले से छोटा हो जाएगा, अगर आप बी माइनस सी कर रहे हैं ना बच्चा मेरा तो ये तीसरे वाले से छोटा हो जाएगा, अगर आप ए माइनस सी कर रहे हैं ना तो ये तीसरे वाले से छोटा हो जाएगा। दो कंसेप्ट है, आपको दोनों में से जो याद करना है, ये मॉड दिए हैं आगे, क्योंकि माइनस का पता नहीं चलता ना, माइनस कभी भी नेगेटिव आ सकता है इसमें, है ना। अब यहां देख ले, हम ये क्या पढ़े हैं, इसका ये मतलब होता है कि एक ट्रायंगल का साइड्स के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टीज है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड, किसी दो साइड का प्लस सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के किसी दो साइड को अगर आप प्लस करते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है, ट्रायंगल के दो साइड को अगर माइनस करते हैं तो तीसरे से छोटा करते हैं, छोटा होता है, अगर माइनस किए तो छोटा, अब प्लस किए तो बड़का वाला, बस यही प्रॉपर्टीज है। प्लस किए ट्रायंगल के किसी दो साइड को, ट्रायंगल होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, अगर किसी भी दो साइड को प्लस करते हैं तो तीसरे वाले से बड़ा होता है, प्रॉपर्टीज ही यही है बस। और अगर घटाते हैं तो तीसरे से क्या होता है, छोटा, और अगर प्लस करते हैं तो तीसरे से क्या होता है, बड़ा। मेरा प्रॉपर्टीज खत्म, इतना सही, ये सब कहीं और काम आता है, बस प्रॉपर्टी सब मथा मेरा बच्चा मेरा कि प्रॉपर्टीज होता है क्या, अगर दो को साइड को प्लस करेंगे तो तीसरा वाले से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम एक देता है आपको, एक साइड दिए हम, जैसे 1 2 3 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और हम 3 सेंटीमीटर दिए, देख ले दोनों दुगो को प्लस कर, 1 + 2 3 से बड़ा हुआ नहीं ना हुआ, अगर नहीं हुआ बच्चा मेरा तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर किसी ट्रायंगल का डायमीटर नहीं होगा, सॉरी मतलब डायमेंशन नहीं होगा, कहीं भी फेल करे तो आप देख 2 और 3 को प्लस कर 5 1 से बड़ा है बन जाता, 3 और 1 जो 4 2 से बड़ा है बन जाता, लेकिन हम 1 + 2 कर रहे हैं तो मेरा 3 के बराबर आ रहा है, जबकि हम क्या पढ़े हैं 3 से क्या होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर उस तीनों केस में किसी भी केस में अगर वो फेल कर जाता है तो समझो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का इस धरती में कोनो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं। फिलहाल हम वर्कशीट 2 में आ जाता है बच्चा मेरा, वही आइसोसेलेस वाला के साथ खेला है, इसके बाद शायद वो ये वाला साइड वाला कंसेप्ट है, वो हम आगे बता दिए आप लोग को, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला बता दिया। एक बार वर्कशीट 2 में आ जाओ, है ना, वर्कशीट 2 में आ जाते हैं। चल ठीक है, वर्कशीट 2 में आ जा। देख पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ट्रायंगल बना, पहले ट्रायंगल बना एबीसी, नाम है इसका एबीसी, ये और ये बराबर है, एंगल ए दिया हुआ है 44 डिग्री। आप हर हाल में फिगर प्लीज बनाइएगा, हर हाल में फिगर मैंडेटरी है बच्चा बड़ा, हमने कहा ज्योमेट्री का आधा कंसेप्ट खत्म हो गया भाई, आधा फिगर बन गया। अब यहां देख, हम लोग जानते ना ये अगर दो को साइड बराबर है ट्रायंगल का, कोई दो साइड है तो कौन सा ट्रायंगल है, सीधा माथा में खटकना चाहिए आइसोसेलेस। अगर दो साइड बराबर है, यहाँ खुद से अपने से मन में लिख के देखना, ए बी बराबर है ए सी, अगर बाबूरे ए बी अगर ए सी के बराबर है बच्चा तो यहाँ देख कौन सा लेटर कॉमन है, ये कॉमन है ना, तो इसको मिटा दे, मने इसको मिटा दे, या बाहर आप लिख सकते हैं
एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा ना, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ना बस। तो सबसे पहले बच्चा मेरा हुआ, मेरा जो दिया हुआ उसको लिख दे, गिवन गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ आपका जाकर के, एंगल ए बराबर दिया हुआ 44 डिग्री, 44 डिग्री दिया हुआ था हमारा, एंड क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, जो दिया हुआ है लिख दिया। अगर ए बी बराबर ए सी हो गया, सो दैट मत कर, देन है ना, देन क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी, होता है ना। अगर ये दोनों साइड बराबर तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चल ठीक है, लेट एन चाहिए, लेट हटा, लेट फेट कोड़न गया, हटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मार दे भाई, भरोसा नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू देखो 44 दिया हुआ, प्लस एंगल बी प्लस हो जाएगा एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ तो बी और सी को बराबर ही मान है, तो किसी में बैठा दे, यानी एंगल बी प्लस हो जाएगा एंगल बी, बता बुझे, एंगल सी के बदले में एंगल बी लिख दिए, बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये प्लस में, तो इस पर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2 हो जाएगा एंगल बी, 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल बी 2 इंटू एंगल बी हो जाएगा ना। इसमें घटा दे बच्चा मेरा, कितना हो जाएगा 136 डिग्री, जोड़ दे 6010 का 0, हाँ ठीक है, 13 4 17 और 18, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा मेरा 136, अब बटे 2, काटा पीटी कर इसको, कितना बार 6 बार में चलेगा, ये 1 बार, यानी ये हो जाएगा एंगल बी बराबर कितना हो गया, एंगल बी बराबर हो जाएगा 68 डिग्री, है ना। हेंस देंगे, हेंस क्या देंगे, हेंस एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 68 डिग्री, बस यही, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एंगल बी का वैल्यू जितना उतना एंगल सी का हो गया मार्कर। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिखिएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा 68 डिग्री, एंगल सी बराबर 68 डिग्री, और लिखना है तो एंगल ए बराबर 44 डिग्री, तीनों को प्लस करना 187 डिग्री आ जाएगा, मतलब 180 आ जाएगा, बस यही है कहानी, कुछ नहीं है। वही आइसोसेलेस को पकड़ करके खींच रहा है, फिर वर्कशीट 2 में भी है ना, एक बार और आ जाता है। कल इनिक्वालिटी वाला कर देंगे हम, है ना, कल देखते हैं इनिक्वालिटी, पाइथागोरस चल जाएंगे हम। दूसरा नंबर आ जाए, इसको खत्म, इस वाले को खत्म कर देता है, वर्कशीट 2 को खत्म कर देता है ना। दूसरा नंबर आ जा, पी क्यू आर एंगल आइसोसेलेस एंगल पी क्यू बराबर क्यू आर है, ले ना खत्म, आइसोसेलेस है हमारा, पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ 42 डिग्री, ये दिया हुआ पी क्यू बराबर पी आर, वही तो हम बोल रहे हैं भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये दिया हुआ 42 डिग्री, चल ठीक है, पी क्यू बराबर क्यू आर दिया हुआ 42 डिग्री, चल ठीक है ना। अब यहाँ एक बार लिख के देख खुद से बच्चा, जो दिया हुआ ना, पी क्यू बराबर अगर क्यू आर है, क्यू मर गया, एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल आर अगर 42 डिग्री, ये 42 नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए, और चाहिए एंगल पी ए का मान चाहिए। क्या बात है सवाल, वाह मेरे भाई, बड़ा आसानी से। गिवन दैट, सबसे पहले वही गिवन दैट, कौन चीज दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर आपका क्या दिया हुआ है, एंगल आर बराबर दिया हुआ है 42 डिग्री, और दिया हुआ है एंड पी क्यू बराबर दिया हुआ है क्यू आर, देन क्या हो जाएगा, देन एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल पी, एंगल आर बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास 42 डिग्री, सो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा 42 डिग्री, खत्म हो गया बस भाई। इस तरह का सवाल में मजा ही आ जाए, तुरंत तो सवाल बन जाए भाई, है ना। थर्ड नंबर देखते हैं, कौन सी है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, चले का आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये
इस भाई साहब का नाम है ए, यूँ नाम है तो यूँ देते हैं। अपना क्या है, हमको कुछ कर सकता है क्या वो? हम लोग को कुछ नहीं कर सकता। बी अगर 40 तो यह 40 हो जाएगा, ये 40 40 80 तो ये 100 खत्म कहानी। ये कौन सी दिया हुआ है? एंगल बी दिया हुआ है 40 डिग्री। चलो ठीक, चल 40 डिग्री है ना। चलो इसको देखते हैं, देख लीजिए 40 डिग्री है। सबसे पहले वही गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ हमको दिया हुआ है, एंगल बी बराबर दिया हुआ है, एंगल बी बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री 40 डिग्री, और दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी एंड लिख रहे भाई ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी बराबर सी हो जाएगा, तब तो यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा, देन एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी, यही ना, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो एंगल बी बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हो जाएगा कितना, सो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये अगर 40 हो गया तो फिर हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देख ले, एंगल बी और सी का मान दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस हो जाएगा बी का वैल्यू कितना 40 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा सी का वैल्यू देख ले कितना 40 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180, अब माइनस हो जाएगा, स्टेप गायब मत कर वरना मास्टर काट देगा नंबर। 40 40 70 है ना, हाँ 70 होता है। एंगल ए बराबर 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री है ना, आ गया 100 डिग्री ना, 100 डिग्री आ गया ना। तो लिखेंगे हेंस दे करके हेंस एंगल ए बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, एंगल बी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। प्लस करके 190 आना चाहिए, बस वहां आ गया, नहीं आ नहीं गया, 180 में 80 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक ना। यही सब कंसेप्ट है बच्चा मेरा। अब एक बार 3 नंबर देख ले, 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देख, 4 नंबर क्या है सवाल, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज, चलो ठीक है, क्या मतलब बोल रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका नाम पी क्यू आर कर दे, अपने मन से में ट्रायंगल ले लिए हैं। वहां क्या बोल रहा है, वर्टिकल मतलब जो खड़ा वाला एंगल है, जो एंगल खड़ा है, तो इस वाले के बारे में बोल रहा है, ये 100 डिग्री है। अगर ये 100 डिग्री है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है, और अगर ये दोनों साइड बराबर हो गया तो इसका जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये सब बराबर हो जाएगा। लिखेंगे पी क्यू आर इज एन, कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर जहां एंगल P बराबर क्या दिया हुआ है 100 डिग्री, एंड पी क्यू बराबर हो जाएगा कितना, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर, हो जाएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लिए अपने मन से, आप कोई और सा भी ट्रायंगल लिख सकते थे, उसका वर्टिकली एंगल जो दिया हुआ है एंगल P बराबर 100 डिग्री, और ये दोनों हमको निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं ना, जो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है मेरा बराबर होता है। तो बस आ जा, देन क्या हो जाएगा, एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल P एंगल R है ना, एंगल Q बराबर एंगल R, उसके लिए यही वाला कंसेप्ट, we know that sum of all interior है ना, sum of all interior angles of a triangle इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, प्लस
अब यहां देख ले क्यू के बदले आर है तो आप कहीं भी लिख सकते हो, एंगल आर ए लिख दे, इसको एंगल आर ए लिख दे, आर ए में कन्वर्ट कर देते हैं, इस पार को उस पार लेके चला जाए, यानी 2 इंटू एंगल आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री। अब यहाँ 2 उस पार है तो इस पार मल्टीप्लीकेशन है, उस पार जाएगा तो डिवाइड में, यानी एंगल आर बराबर हो जाएगा 80 बट्टे में 2, कितना आया 40 डिग्री आ गया। अगर ये 40 डिग्री आ गया बच्चा मेरा तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस, है ना, हेंस देख करके लिखेंगे। आपको बेस एंगल भी चाहिए था तो हेंस बेस एंगल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, यहाँ ईच लिख दे, हेंस लिख दे, हेंस है ना, ईच बेस एंगल इक्वल्स टू EACH लिखे हैं भाई, थोड़ा सा चल जाता है पेंसिल, सॉरी मार्कर, हेंस ईच बेस एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बस मेरा 4 नंबर भी पाना बड़ी आसानी के साथ, कोई खास नहीं बच्चा मेरा ऐसा सवाल है ना। चलो ठीक है भाई, अब आ जा वर्कशीट 2 बन रहा है, उसके बाद क्या है 5th नंबर आ जा ना, एक बार 5th नंबर आ जा, नहीं ये कोई खास सवाल नहीं है, 5th नंबर 5, 6, 7, 8 4 ही सवाल है। अब 5th नंबर आ जा ना, 5th नंबर एक बार देख लेते हैं, एक बार 5th नंबर हम देख लेते हैं ना, 5th नंबर हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं 5th नंबर देख लें। एक ABC है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, है ना, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें क्या दिया हुआ है AB बराबर दिया हुआ है AC के, चलो ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपका जाकर के, ये है आपका जाकर के x डिग्री, चलो ठीक है, ये है y डिग्री, ठीक है, ये है मेरा 30 डिग्री, चल ठीक है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चा, चल ठीक है, 30 वहां पे, हाँ x y, चलो ठीक, बात करता हूं आपको बच्चा मेरा ये x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर ये हमारा इक्वल है, ये अगर ये हमारा इक्वल है ये और ये इक्वल है तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा एक हिसाब से, पूरा जा रहा है ना, पूरा जा रहा है, यानी इसका जो वैल्यू होगा उसी का वो भी वैल्यू हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। अच्छा ठीक, तो हम लिख सकते हैं ना ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू है हमारा जाकर के, AB इक्वल टू है AC, देन क्या है हमारा जाकर के एंगल B बराबर हो जाएगा, B का नाम पूरा लिख, अब नीचे भी लिखा हुआ ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB, और एंड क्या दिया हुआ, एंड दिया हुआ अपने पास एंगल BAC बराबर दिया हुआ है, BAC बराबर दिया हुआ बच्चा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। जितना दिया हुआ पहले फिगर को हम एक्सप्लेन कर दिए, तो हम फिर वही वाला वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज sum of two is equal to the corresponding exterior angle, corresponding कौन सा एंगल, exterior angle, it means बच्चा मेरा इस वाले लाइन को भी लिख, बाद में इसको लिख देते हैं, तब हमको एक्स वाई का कार्य मत खाता कि इतना बड़ा लाइन लिख
है ना। क्या करने बच्चा मेरा, पहले हम ना ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट लिखेंगे। वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हम जान ही रहे हैं। यानी तीनों इंटीरियर एंगल का प्लस मेरा कितना 180 हो जाएगा, तो ले लिया। एंगल बी ए सी प्लस हो जाएगा एंगल ए बी सी, अब प्लस हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा बी सी ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब बी ए सी देख ले कितना है मेरा, बी ए सी देख ले 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बैठा प्लस, यहां देख ले ए बी सी और ए सी बी या बी सी ए जो बोला बराबर है ना, तो लिख देंगे 2 इंटू एंगल ए बी सी, यहाँ 2 बाद में लिख, ए बी सी प्लस हो जाएगा एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इधर का प्लस उस पार जाएगा तो माइनस, यानी 2 इंटू एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 30, यानी कितना 150, इधर का 2 उस पार जाएगा तो डिवाइड में, यानी एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 150 बटे 2 बराबर 75 डिग्री, यानी ये ए बी सी यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया मेरा 75 डिग्री का। अगर ये 75 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, दोनों बराबर, तो ये भी 75 तो ये भी 75 ना, बात खत्म। अब x अगर निकालना है तो क्या बोले थे, x निकालना है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, पड़ोसी को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे, y निकालना है तो पड़ोसी को छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे, बस वही करना ही है हमारा। आगे 75 डिग्री तो हम यहाँ लिखेंगे, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री, बस हो गया ना, ये 75 आ गया, बस। अब वही वाला कंसेप्ट लिख दे, सम ऑफ फलना सिंगला दिस दैट, जो इतना बड़ा लिखे थे हम इरेज करना पड़ा था, क्या लिखे थे, सम ऑफ टू इंटीरियर, ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the corresponding है ना, corresponding कौन सा एंगल, corresponding exterior एंगल, तो टू इंटीरियर एंगल, यानी इसको जोड़, यानी हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो सकता है, इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी, अब प्लस हो जाएगा एंगल बी ए सी, इसको और इसको ये तो छूट जाएगा ना, x यहाँ है तो इसको छोड़ के इस वाले को जोड़ेंगे, यानी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, तो बी ए सी कितना अपने पास, बी ए सी है 30 और ए सी बी अभी निकाले कितना 75, 105 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह उसके पड़ोसी वाले भाई साहब को निकाल, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर इस वाले को तो इसको छोड़ेंगे ना, बाकी दोनों अंदर का जोड़ देंगे, तो क्या नाम है उसका 30 वाले का नाम बोल, एंगल बी ए सी, अब प्लस हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, इस वाले भाई साहब का नाम क्या है, एंगल ए बी सी, बी ए सी का 30, अब प्लस हो जाएगा 75 बराबर कितना 105 डिग्री ले, एक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया, बस बात करता हूँ, यही था सवाल हमारा, है ना। ये कौन सा नंबर था, ये हमारे तो चल रहा 5th नंबर। अब 6 आ जा, है ना, 6 आ जा। अब 6 नंबर हम देख लेते हैं कि क्या ही है 6 नंबर, देख लेते हैं एक बार 6 नंबर, 6 नंबर है ना, चल क्या है एक बार देख लेते हैं भाई 6 नंबर। ये फिगर दिया हुआ है, एक होते फिगर है भाई, एक फिगर दिया हुआ है, इस वाले साइड को बढ़ाया गया है, यहां से यहां आया हुआ है, ए बी सी, बाहरी वाले का इसका नाम दिया हुआ है डी, इसका नाम दिया हुआ है 130, जो दिया हुआ है ए सी बी एन, ए सी बी एंड एंगल ए, and write which side of ABC are equal। ओहो यस ही दिया हुआ है, वो तो क्या खत्म,
चल ठीक है ना। ये दिया हुआ है आपका जाकर के, है ना, एक फिगर दिया हुआ है आपको जाकर के, एक ट्रायंगल का एक फिगर दिया हुआ है, एबीसी एक फिगर दिया हुआ है बच्चा, उसमें से एक साइड को डी तक बढ़ा दिया गया है, ये 80 डिग्री है ना। तब आपको बोलना है बच्चा मेरा कौन सा साइड बराबर है। पहले ट्रायंगल ट्रायंगल बोड़म जाए, ये बताया नहीं गया कि कौन सा ट्रायंगल है, पहले आप आइसोसेलेस निकालेंगे तब ना। तो आइसोसेलेस के लिए क्या चाहिए आपको, आइसोसेलेस के लिए चाहिए, निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका वो आमने सामने वाला अपोजिट एंगल बराबर खोजना पड़ेगा। निकाल तब पहले तो प्रॉपर्टीज ना, क्या प्रॉपर्टीज, वही एक्सटीरियर वाला सम ऑफ टू इंटीरियर, है ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the corresponding, है ना, the corresponding कौन सा एंगल, corresponding एक्सटीरियर एंगल। यानी हम क्या बोल रहे हैं, एंगल हम बोल रहे हैं एंगल BAC प्लस हो जाएगा एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल प्लस हो जाएगा एंगल ABC ये वाला एंगल, इस दोनों का प्लस बाहरी वाला है ना, इस तीसरे वाले को छोड़ देना है ना, एंगल ACD। BAC अपने को पता नहीं है तो BAC प्लस हो जाएगा ABC दिया हुआ है देख 80 डिग्री, 80 बराबर दिया हुआ है मत ACD देख ले कितना दिया हुआ 30 डिग्री। अब ये 30, तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा 130 माइनस 80 मतलब कितना हो गया 50 डिग्री, मतलब ये हो गया 50 डिग्री। चल ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री हो गया ना। अब भी हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा साइड बराबर है। तो आ जाता है भाई, बोलते थोड़ा सा हो जाता है ना। अब देख ले बच्चा, हमको तीसरा वाला भी हमको एंगल निकालना होगा ना, या तो आप लीनियर पेयर से निकाल दो या प्रॉपर्टी से निकाल दो। हम लोग क्या जानते हैं, फिर वही वाला सम ऑफ ऑल इंटीरियर, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री 180। तो कर एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA बराबर 180 डिग्री। ABC देख ले, ABC कितना डिग्री 80 प्लस BAC कितना 50 प्लस BCA अपने आपको पता नहीं है, एंगल BCA बराबर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री, इसको जोड़ो 130 प्लस एंगल BCA बराबर 180, एंगल BCA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर कितना डिग्री 50 डिग्री, मतलब ये भी हो गया 50 डिग्री। अब अगर ये 50 तो ये 50 भाई, देख रहे हो ना, आमने सामने वाला साइड एंगल बराबर, तो इसके सामने कौन सा साइड है BC, इसके सामने कौन सा साइड है AB, इस 50 के सामने कौन है, इस 50 के सामने यही ना है BC, और इस वाले 50 के सामने कौन है AB। बस बुझ गए हैं बतवा को। तब लिखेंगे सिंस क्या लिखिएगा आप, सिंस देकर के क्या लिखिएगा, ये दोनों एंगल का नाम BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCA 50 डिग्री। सो देन लिख दीजिए, देन क्या हो जाएगा, देन BAC का इस वाले का कौन सा साइड, हेंस BC इक्वल टू क्या देगा, BC इक्वल टू AB। बस ये लिखना हमको, यहां बताना है हमको, आपको तीसरा वाला एंगल निकाल करके आपको बताना था। सवाल था आपका जा करके, आपका सवाल था कि आपको बताना था बच्चा मेरा व्हिच साइड्स ऑफ ABC आर इक्वल, मतलब ABC का कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ABC का कौन सा साइड इक्वल होगा। तो हम बता दिए कि ABC ट्रायंगल का BC और AB ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 6 नंबर है ना। अब हम लोग 7 में आते हैं। देख लेते हैं भाई 7 नंबर क्या है ना।
7 नंबर क्या है बच्चा मेरा? 7 में 2 सवाल है, माथा दर्द है सब। देख ले, ये ट्रायंगल है, ठीक है, से परपेंडिकुलर है, इसका नाम है ए बी सी, यहाँ पी, इधर परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंगल भी 60 डिग्री दिया हुआ है। चलो ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है क्या? बी ए पी, बाउजी फाइंड करना है, दूसरा है ए सी बी, बी ए पी, चलो ठीक है, निकल गया ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, चलो ठीक। बच्चा एक ट्रायंगल ये है ना, इसका मतलब है 90, अगर इसका मतलब 90, ये 60, तो ये इस वाला निकल जाएगा 30 डिग्री, निकालते हैं। वी नो दैट, या इसको भी अगर इतना नहीं लिखना चाहता तो सीधे लिखेगा इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, है ना, पहला वाला नंबर लिख दे, यही पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यही है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, बुझ जाएगा, एंगल ए बी पी प्लस हो जाएगा एंगल पी ए बी प्लस हो जाएगा एंगल बी ए पी बराबर 180 डिग्री, बुझ जाएगा ये चीज। ए बी पी कितना है? ए बी पी कितना है? 60 डिग्री, 60 प्लस पी बी ए कितना है? पी ए बी, सॉरी पी ए बी नहीं पता आपने, आपको है तरीका वाला, क्या बार पी ए बी लिखेगा जी? बी ए पी और हो जाएगा कितना? बी पी ए, बी ए पी एंगल बी ए पी प्लस बी पी ए कितना है? बी पी ए 90 बराबर कितना? 180, इसको जोड़, एंगल बी ए पी प्लस 150 बराबर हो जाएगा 180, है ना, तो एंगल बी ए पी बराबर हो जाएगा कितना? 180 और माइनस में 150, तो 30 डिग्री हो गया। यानी एक जो हमको खोजने बोला था, मेरा आ गया कितना? ये 30। चल ठीक है, अब हमको खोजने बोला बच्चा मेरा ए सी बी, ये बोल रहा है ये वाला एंगल खोज दे, ये। चल ठीक है ना, अब ये निकलेगा कैसे? और कुछ दिया हुआ है क्या? अरे तेरी का भाला, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ था, लेकिन खत्म हो गया सवाल रे भाई, है ना। और क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू ए सी, आया दूसरा नंबर में, गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी, सो या देन, जो लिखना देन, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल ए बी सी, देन एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी। ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, तो जो कॉमन है वो कट जाता है, तो बी बराबर सी हो जाता है, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ए बी सी देख, ए बी सी कितना डिग्री दिया हुआ है? सिंस एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, हेंस एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। खत्म हो गई कहानी, है ना। 6 नंबर समय समाप्ति की घोषणा होती है ना, यही है कहानी इसका। 7 नंबर अब चलते हैं भाई, 7 नंबर क्या है? ओ 7 नंबर, अब 8 में चलते हैं, लास्ट है इस यूनिट का, लास्ट है। चाय पी लेते हैं भाई, दिमाग नहीं चलता है तब। एक ट्रायंगल है बना हुआ ऐसे, कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये ट्रायंगल? यहाँ है ए, यहाँ बी सी, यहाँ एक्स, ये हो गया 110, यहाँ हो गया x डिग्री, यहाँ हो गया 40 डिग्री, ये हो गया y, बुढ़बखा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 70। आपको x और y का निकालना है। चल
सबसे पहले प्रॉपर्टीज से चलेंगे। प्रॉपर्टीज कौन सा ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज से लिखेंगे गिवन दैट, आपका क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, जो पहले दिया हुआ बच्चा मेरा उसको लिख ले। गिवन दैट एंगल BAC, ये वाला BAC बराबर कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल, यानी एंगल ABX बराबर दिया हुआ है 110 डिग्री। तो लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स of a triangle is equal to the corresponding, है ना, corresponding exterior angle, है ना, corresponding exterior angle। बस तो टू इंटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला एंगल BAC प्लस हो जाएगा ये एंगल ACB बराबर हो जाएगा ये भारी वाला एंगल ABX। तो BAC कितना दिया हुआ है, देख तो BAC कितना दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस ACB कितना दिया हुआ अपने पास, ACB y बराबर ABX देख ले 110, y बराबर कितना हो जाएगा 110 माइनस 40, तो y बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। ये अगर 70 डिग्री हो गया तो बस वही प्रॉपर्टीज फिर लगा दे या लीनियर पेयर लगा दे, क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर, है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी ये हो जाएगा एंगल ACB प्लस हो जाएगा एंगल ABC प्लस हो जाएगा एंगल BCA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ACB देख कितना दिया हुआ है, ACB का वैल्यू कितना आया था 70 प्लस ABC कितना दिया हुआ है, ABC मतलब यही है X प्लस BCA क्या बात कर रहा है जी, क्या बार सी लिखेगा ये बेटा ना, BAC का दिया हुआ है कितना 40 बराबर 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 7 4 11, यानी x बराबर कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। बस y भी 70 x भी 70, जब ये 70 ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर, और ABC मेरा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तब ABC मेरा हो जाएगा तब जाकर के आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो ये आपका जाकर के वर्कशीट 8 यूनिट 8 का वर्कशीट 2 खत्म हो गया बच्चा, है ना। यूनिट 8 का वर्कशीट 2 खत्म हो गया। अब हम लोग बच्चा मेरा वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे ना। वर्कशीट 3 में अभी हम थोड़ा देर पहले आपको ट्रायंगल का इनइक्वालिटी बता रहे थे। क्या बता रहे थे बच्चा मेरा, अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल का नाम ए दे दे, ए ये बी और ये सी है, ठीक है ना। तो आगे जाकर के आप लोग क्या पढ़िएगा, ये जो अल्फाबेट है ना ए, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम ए लिख सकते हैं, इसके साइड वाले को हम बी लिख सकते हैं, इसके जस्ट साइड वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सामने वाले को सी लिख सकते हैं। मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चा मेरा, कि अगर दो गो साइड को हम ऐड करेंगे तो दो गो साइड को हम अगर ऐड करेंगे तो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर हो जाता है हर हाल में, ये नहीं कि बस एक जगह फुलफिल किया तीसरा वाला सही किया, ऐसा नहीं है ना। अगर दो गो साइड को हम प्लस करते हैं, दो साइड्स का मेजरमेंट को हम लोग प्लस करते हैं तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ट्रायंगल ये बनेगा। और ये तो प्लस वाले के साथ, यानी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये तो प्लस वाले के साथ था। माइनस वाले का देख ले बच्चा मेरा, आप किसी दो ट्रायंगल साइड्स को माइनस कर, जैसे a माइनस बी, इसको मॉड में लिख, ये ना तीसरे वाले से छोटा आएगा। मतलब आप कोई सा भी ले ले, b माइनस सी को ले ले, तीसरे वाले से छोटा आएगा। अब a माइनस सी को ले ले, ये तीसरे वाले से छोटा आएगा। कुछ छूट गया, यहाँ a छूट गया, यहाँ b छूट गया। बात समझ गया ना। मतलब अगर दो को साइड को प्लस करते हैं तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ये अलग प्लस वाले के साथ ये कंसेप्ट है।
और माइनस वाले के साथ क्या है, अगर माइनस करिएगा तो तीसरे वाले से छोटा होना चाहिए, ये अलग कंसेप्ट है ना। तो उसी इसी कंसेप्ट पे आपका वर्कशीट 3 बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे है ना, आपको इसी कंसेप्ट पे वर्कशीट 3 बेस्ड है। तो आज उसी को अभी करते हैं बच्चा मेरा, देखना 1-2 दिन में। और उसके हमको पता है कि परसेंटेज का थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम कर देंगे खत्म। पहले अभी आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ना, तो हम लोग पहला वाला सवाल स्टार्ट करते हैं बच्चा मेरा। देख ले, पहला सवाल है which of the following can be the sides of the triangle, measurement of the sides are given in centimeter। आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6, 4, 8, यही दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे सिंस आप ऐड कर दीजिए, 6 + 4 ग्रेटर, तीसरे से बड़ा होना चाहिए 10, यानी 10 ग्रेटर देन 8। दूसरे वाले में देख ले, अब इसको छोड़ दे, इसको जोड़, 4 + 8 ग्रेटर देन 6, यानी 12 ग्रेटर देन 6। फिर तीसरे वाले को ले, 6 + 8 ग्रेटर देन 4, यानी 14 ग्रेटर देन 4। अगर ऐसा हो गया ना, अगर ऐसा हो गया, तीनों केस अगर मेरा फुलफिल हो गया, अगर तीनों केस मेरा फुलफिल हो गया, हम लिखेंगे सो या हेंस आपसे बढ़िया, हेंस क्या बोल सकता है, हेंस 6, 4, 8 कैन बी the sides of the triangle। अगर तीनों फुलफिल हो गया तो क्या हो सकता है, 6, 4, 8 कैन बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैन नॉट, बात खत्म है। एक बी वाला कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार बी वाला, 8, 10 और 18 ऐड कर, सिंस 8 + 10 18। ओ वाह, पहले चला गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कहां से हो पाएगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। तीनों केस में फॉलो होना चाहिए ना, 8 और 10 का हो गया, 10, 18, 18 और 8 का, तीनों केस में फॉलो होना चाहिए। यहां फेल कर गया ना, यहां फेल कर गया तो लिखेंगे hence 8, 10, 18 cannot be the sides, cannot be the sides of the triangle। ये नहीं हो सकता, बस बात खत्म है, नहीं हो पाएगा ना। अगर ये होता तो कैन बी, और नहीं हो सकता तो कैन नॉट बी, बस बात खत्म है। ये 1 नंबर बनेगा, आप लोग का कुछ नहीं करना, बस वैसे ही चेक करके कर लेना। हर जगह ना = होना चाहिए, ना ये स्मॉलर होना चाहिए, आपका ग्रेटर ही होना चाहिए हमेशा। अगर स्मॉलर भी है तब भी गलत हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना, एकदम ग्रेटर ही होना चाहिए। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना, प्लस है तो ग्रेटर और माइनस है तो स्मॉलर। चल अब 2 नंबर आ जा बच्चा मेरा, 2 नंबर आ जा, क्या दिया हुआ, a point O in the interior of ABC। ले ABC, इसमें कहीं एगो पॉइंट है O, कहीं एगो पॉइंट क्या है O, एक दिया हुआ है, चल ठीक है। तो आप इंटीरियर में ले लो, यहाँ पे O ले लो, ठीक है, O है ना। चल अब इसको मिला दे, ठीक है, मिला दिया। तो पहला स्टेटमेंट है आपका जाकर के OA + OB - AB। दूसरा है आपका जाकर के OB + OC - BC। तीसरा है आपका जाकर के OA + OC AC ना। चलो यही सवाल है ना, बात है। चलो एक बार देख लेते हैं भाई, क्या बोला था, एबीसी मेरा ट्रायंगल है, उसमें से ओ मेरा इंटीरियर है, तो इंटीरियर मतलब अंदर लेना है, ले लिया। फिर तीनों से मैच कर दिए, ओ से ए को मिला दिए, सॉरी ए से ओ को मिला दिए, बी से ओ को मिला दिए, सी से ओ को मिला दिए। तो यहाँ देख 3 ट्रायंगल बनता है, ये 3 ट्रायंगल। एक तो बना मेरा ओ ए सी ये वाला, एक बना मेरा ओ ए बी ये वाला, एक बना मेरा एंगल ओ बी सी। 3 ट्रायंगल बना, 3 ट्रायंगल है तो 3 का 3 केस।
तो यहाँ देख ले बच्चा मेरा ए बी और ओ ए आया है ना, यहाँ देख ध्यान से देख, ओ ए बी यही सब ना आया, तब ओ ए बी यही सब ना आया, यही वाला ट्रेंगल नहीं, देखना सी अभी नहीं किया है, तो जब सी नहीं आया तो सी इधर वाला दोनों ट्रेंगल नहीं, इसी को खाली मानेंगे, तो क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, यानी ये ओ ए प्लस ओ बी, इसका इस दोनों का प्लस कितना, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तीसरा साइड तो ये ना है तो इससे बड़ा हो जाएगा, बात खत्म हो गया। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स ऑफ द एंगल, थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो बड़का हो गया। अब यहां देख ओ बी और सी वाला, ओ बी और ओ सी, इस दोनों का प्लस क्या होना चाहिए, इस वाले से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा हो गया, बीसी से बड़ा हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी, यानी ओ ए और सी वाला का ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी तीसरे वाले से बड़ा हो जाएगा, मतलब तीनों में यही बड़ा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना था, इतने में मन नहीं भरा इस सवाल का, उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लेस देन, हो गया ना ये सवाल, ये गया होगा मेरे ख्याल से। देख ले बच्चा मेरा क्या था कि आपका एक ट्रायंगल लेना था, ट्रायंगल एबीसी था, उसमें इंटीरियर में ओ था, हम दे दिए, उसका ना हम क्या किए, मैच कर दिए, ए से ओ को मैच किए, बी से ओ को मैच किए, सी से ओ को कर दिए। उसके बाद देख तीन गो ट्रायंगल बना, एक दो तीन गो ट्रायंगल बना, तीन गो का अलग अलग केस। यहाँ देख ले बच्चा लेटर्स कौन कौन सा यूज हुआ है, तब आप समझ जाइएगा। लेटर्स यूज हुआ है ओ ए, यहाँ ओ बी और ए बी, मतलब सी नहीं आया तो सी वाला सब दोनों ना नहीं आएगा, तो इस वाले ट्रायंगल में देख क्या पढ़े हम लोग, जानते हैं कि ट्रायंगल के दोनों साइड को प्लस कर, कोई सा भी दोनों साइड को प्लस कर, तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा वाला दो साइड को प्लस करेंगे तो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, दो को प्लस करेंगे तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, दोनों को प्लस करेंगे तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अब क्या कर देंगे बच्चा बना, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी ए लेस देन 2 इंटू एंगल ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, यही आपको प्रूफ करना है ना। तो क्या करेंगे, ये सब इक्वेशन है, इक्वेशन हटा, इस तीनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे एडिंग ऑल ऑफ देम, तीनों को ऐड कर, वी गेट है ना, तीनों को ऐड कर, तो क्या करेंगे, इधर है ए बी वाले को, तो इधर वाले को ऐड कर, इधर वाले को रहने दे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस एलएचएस वाले को एलएचएस है ना, ओ बी प्लस ओ सी प्लस देख ओ ए ओ बी ओ सी एक ही तरफ, कौन सी बच गया, ओ ए प्लस ओ सी, अब साइन किसका यूज हुआ है, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देख ले ओ ए और ओ ए क्या हो जाएगा 2 इंटू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी क्या हो जाएगा 2 इंटू ओ बी प्लस ओ सी इंटू ओ सी क्या हो जाएगा 2 इंटू ओ सी, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो हम क्या बचेगा ओ ए प्लस में ओ बी प्लस में ओ सी, है ना, ओ सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बस इसी को चेंज कर दे, हेंस इसको इधर लिख दे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देख ले इधर वाला सब बड़ा था इसलिए इधर, तो इधर बड़ा हो जाएगा तो उधर वाला बड़ा ही चल जाएगा ना, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, बात समझ गए ना। देख बड़ा इधर वाला सब है तब ना ये बड़ा वाला यूज किए हैं, साइन हम कुछ नहीं किए, इधर वाले को एक साथ जोड़ दिए, जो आरएचएस में तो आरएचएस वाले को एक साथ जोड़ दिया और साइन यही यूज किए हैं। देख दो एक यहाँ ओ ए 2 इंटू ओ बी दो ओ बी ओ सी दो कॉमन ले लिए, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी हो गया, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए हम क्या किया, इसको बस रिवर्स कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस देकर के थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव्ड, हाँ बस। इसका आखिरी सवाल आज खत्म कर दे बच्चा, मैं कल पाइथागोरस से स्टार्ट करेंगे आप लोग का, है ना, कल पाइथागोरस, ये वर्कशीट 3 है ना, कल अच्छा खासा चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल थोड़ा सा पाइथागोरस चलेंगे, पाइथागोरस थोड़ा समय लेगा, है ना, कल पाइथागोरस चलेंगे, स्टार्ट करेंगे कल, देख लेते हैं। लास्ट सवाल है क्या दिया हुआ है,
the length of two sides of a triangle are 4 centimeter or 6 centimeter. Between that two measures should that length of the third side fall. चल ठीक, देख लो बच्चा मेरा 4 और क्या है, 4 और 6। देख इस वाले को सवाल को समझने का बात है बच्चा मेरा। एक ट्रायंगल है, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर। यहाँ क्या बोल रहा है, इसका मेजरमेंट कितना से कितना के बीच में आना चाहिए। हम प्रॉपर्टी से क्या जाने हैं बच्चा मेरा, हम प्रॉपर्टी से क्या जाने हैं, हम जाने हैं कि अगर इस दोनों को प्लस करेंगे तो 10 होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ये पढ़े हैं कि ट्रायंगल के दो साइड का प्लस तीसरे वाले से बड़ा होता है, तो तीसरे वाले से जो छुटके ना होगा। और हम क्या पढ़े हैं, उस दोनों को माइनस करेंगे, उस दोनों को माइनस करेंगे तो जो आएगा उससे बड़ा होना चाहिए। ये ना होता है। हम क्या पढ़े, अगर दोनों से जोड़ेंगे, दोनों से अगर जोड़ेंगे, दोनों से अगर जोड़े, दोनों को अगर हम जोड़े तो उससे छोटा होना चाहिए, और दोनों को अगर घटाए तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो बात खत्म है। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा होना चाहिए, घटाएंगे तो उससे बड़ा होना चाहिए, और जोड़ने पे उससे छोटा होना चाहिए ना उस साइड का। दोनों को साइड करें, दोनों को प्लस करें तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो उससे छोटा होना चाहिए। तो छोटा क्या होना चाहिए, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सॉरी 6 भी हो सकता है। एक बार ध्यान से देख, 6 भी हो सकता है, 6 का 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 तो होगा नहीं भाई, 0 तो नहीं होगा। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, इस तीनों से बड़ा होना चाहिए। हो गया मेरा। कंडीशन हम क्या पढ़े हैं, उस दोनों को अगर हम घटाते हैं, उस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो उस साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसको घटा, तो 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 2। 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये तो आएगा नहीं भाई, तो यही सब ना आएगा बस। तो क्या हम लिखे हैं बच्चा मेरा, हम यहां लिख सकते हैं द अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, है ना, हम लिख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द इनइक्वलिटीज, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, है ना, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज इनइक्वलिटी 6 - 4 mod greater than less than 6 + 4। तो 6 - 4 2 greater than, यहाँ थर्ड साइड लिखते, थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड, और यहाँ पे 10, तो लिखेंगे हेंस थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ थर्ड, है ना, थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड में, ना, में फॉल फ्रॉम 3 to 9 सेंटीमीटर मार दे, यानी 3 सेंटीमीटर से बड़ा और 9 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर से लेकर के और 9 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 1 और 2 नहीं होगा, उधर 10 नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का प्लस ही 10 है तो 10 से छोटा होना चाहिए, और इस दोनों का -2 है तो 2 से बड़ा होना चाहिए। बस यही था कंसेप्ट बच्चा मेरा। आज ये आप लोग का खत्म होता है। कल हम आप लोग का पाइथागोरस स्टार्ट करेंगे ना, कल पाइथागोरस स्टार्ट करते हैं बच्चा। इसका देखते हैं पाइथागोरस में क्या है, कुछ नहीं है। कल हम आप लोग का 4 5 6 तक चलेगा, है ना, 4 5 6 चलेगा, कल खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। कल हम कोशिश करेंगे बच्चा मेरा 2-3 एक्सरसाइज भी करने हैं, जैसे आज चला है वर्कशीट, 2-3 को वर्कशीट करने का। कल हम भी वही कोशिश करेंगे कि आप लोग का 2-3 को वर्कशीट खत्म हो जाए ना। कल मिलते हैं बच्चा, फिर इसके खत्म होने के बाद तब हम देखते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए गुड नाइट आप लोग को गुड नाइट।